जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिंदी विषय का जो पाठ है, महत्वपूर्ण पाठ है मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इस पाठ से जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, उन गद्यांशों से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनको आप कैसे लिखें और गद्यांश की रेखांकित अंश का जो व्याख्या पूछा जाता है उसको आप कैसे लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो गद्यांश मैं आपको बताने वाला हूँ, गद्यांश से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। पहला आप गद्यांश यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। ये आपका गद्यांश है और इस गद्यांश से संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला ही प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश का संदर्भ, और या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है पाठ और लेखक का नाम। तो इस प्रश्न का आप उत्तर कैसे लिखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही सरल ढंग से मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखिए, हेडिंग डालिए काले या ब्लैक पेन से संदर्भ, फिर आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी आप ब्लैक या काले पेन से लिखेंगे, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता को भी आप काले या ब्लैक पेन से नामक निबंध से अवतरित है। बहुत ही आसान सा संदर्भ है और इनका जो पाठ है, इनका जो ये निबंध है मित्रता, इसके जितने भी गद्यांश आपके पूछे जाएं उन सभी में आप ये संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से या निबंध से अवतरित है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला आप प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यानी जिसके नीचे रेखा खींची गई है इनकी आपको व्याख्या करना है। तो लगभग में इस गद्यांश में हर लाइन यानी प्रत्येक लाइन के नीचे रेखा खींची गई है। तो आइए आपको मैं सरल शब्दों में व्याख्या करने को बताता हूँ। हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। इसकी आप व्याख्या कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्या करने का प्रयास किया है। शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्रायः अपरिपक्व ही होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे हृदय पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते और हमारा स्वभाव भी पूरी तरह विकसित भी नहीं होता। आगे क्या दिया गया है दोस्तों? आगे आप देख सकते हैं, हम लोग कच्ची मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। इसकी आप व्याख्या कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि वास्तव में उस समय मनुष्य कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिसे जैसा चाहे उस रूप में ढाला जा सकता है। यदि अच्छे मित्रों की संगति मिल जाती है तो देवता के समान श्रेष्ठ पुरुष बन सकता है, और यदि बुरे मित्र मिल जाएं तो राक्षस के समान दुराचारी बन सकता है। लेखक का मत है कि हमें ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति
हमसे अधिक सबल और संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हो। दोस्तों, लेखक कहता है कि हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पित हैं और उनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल है। आगे दोस्तों देख सकते हैं आप रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। आगे की लाइनें हैं, आगे है दोस्तों, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। इसकी आप व्याख्या कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका कारण यह है कि वह अपनी बात जो चाहे अच्छी हो या बुरी हमसे बिना विरोध के मनवा लेंगे। जिनकी इच्छा शक्ति अधिक होगी वह लोग, परंतु हमें ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को सर्वोपरि रखते हो कि हाँ ठीक, आपकी बात सही है। ऐसे लोगों का साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर न कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए किसी प्रकार का सहारा रहता है। दोस्तों, ये था रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा इस गद्यांश से। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में देख सकते हैं आप। लेखक के अनुसार हमें ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती हो तथा ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें, ऐसे लोगों का साथ करना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त भाव और प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त भाव और प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आप कैसे देंगे दोस्तों। यहाँ पर आप आसान शब्दों में देख सकते हैं, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते, हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जब हम सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं, हमारा चित्त यानी हृदय कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती। तो दोस्तों, इस गद्यांश का संदर्भ मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इस तरह से आप इस गद्यांश का संदर्भ और अन्य प्रश्नों को भी आसानी से कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।